जिंदाबाद 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 ईपीएफओ मुर्दाबाद 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 ईपीएफओ मुर्दाबाद 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 हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट रद्द करो रद्द करो रद्द हाई करो पावर कमेटी की रिपोर्ट रद्द करो रद्द करो पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट रद्द करो रद्द करो 7,500 पेंशन व डीए लेके रहेंगे लेके रहेंगे 7,500 पेंशन व डीए लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे 7,000 रुपए पेंशन व डीए लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे 7,500 रुपए पेंशन डीए लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे जिंदाबाद 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 एनएससी जिंदाबाद 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 अशोक राउत जिंदाबाद 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 अशोक राउत जिंदाबाद 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 ठीक है बहुत बस हो गया बोलो। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है एनएससी के बैनर तले पिछले 5 वर्षों से लगातार हमारा संघर्ष चल रहा है। हमारी जो मिनिमम पेंशन जो है 400 से लेके 2-2,500 रुपये तक है, उसको बढ़ाने के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारी जो मांग है 7,500 प्लस डीए को लेकर हमने पूरे देश के अंदर आज का कार्यक्रम रखा हुआ है, क्योंकि सरकार द्वारा एक हाई पावर कमेटी गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष भारतरू मेहताब जी थे। 31 मेंबरी कमेटी जिसमें 21 पार्लियामेंट से थे और 10 राज्यसभा से साथी थे। उनकी जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बेहद ही बेशर्म तरीके से है। मात्र 3,000 रुपये देने की उसने रिकमेंडेशन दी है। हमारे साथी जब से ये रिपोर्ट आई है उनमें भयंकर रोष है और वो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। 7,500 से नीचे हमें पेंशन मान्य नहीं है। तो उसी के विरोध स्वरूप पूरे देश के अंदर एनएससी के बैनर तले एनएससी के आह्वान पर रिपोर्ट की जो प्रतियां जो है पढ़ी जाएंगी, जलाई जाएंगी और प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ईपीएफओ के जो क्षेत्रीय कार्यालय है उनके माध्यम से मेमोरेंडम दिया जाएगा ताकि प्रधानमंत्री जी हमारी मांग के ऊपर गौर करें। आज जो है 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन से क्या होता है, सबको मालूम महंगाई का दौर है। तो मेरा निवेदन है कृपया करके ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट की प्रति को जलाने में आप सहयोग करें और पूरे देश के अंदर ये जो आंदोलन है आज 6 तारीख का सफलतापूर्वक चल रहा है। धन्यवाद। जिंदाबाद अशोक राउत जिंदाबाद अशोक राउत जिंदाबाद ज़्यादा नज़दीक में जाना। चलो चलो उधर लगा हुआ है ऐसे ना, उधर बुझ गया तो कही है यार घर से निकले ही जलाने के लिए तो तुम लोग हनुमान नहीं रहे। कौन आएगा? चलो चलो चल भेजो। चलो बैनर के साथ हटो कैसे हटो। चलो 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 हो गया हो गया हो गया। फटाफट ये भूकंप फाकम हो गई, ये भूकंप फाकम हो गई। हाँ। Yes, I am Ramakant Nargund from Bangalore. Now I have visited the EPO Provident Regional Fund Office, Electronic City. As per the call of National Agitation Committee, we have come here to submit a memorandum and take an acknowledgement from a commissioner. We waited for more than 1.5 hours. We could not get any commissioner. Accordingly, we have handed over to the administrative officer and taken an acknowledgement of the letter. This is because of corona and pandemic diseases. We have also not called many people to join our program, and on behalf of Karnataka we have submitted and we requested them to forward it to Prime Minister. This particular program is taking place in our India. Lakhs and lakhs of pensioners are not getting a pension. Hardly 1,000 pension is not at all sufficient. Nothing can be taken care of. The people those that work for different industries like health and ITI, HAL, NAL, you take any other organizations, even though they are served for many industries, their meager amount of pension is 1,000 rupees. For which thing it is sufficient? Our demands are not fulfilled. Provident Fund officers are there saying that they won't have any sufficient amount.
Sir, this is for kind information that every year more than 50 to 60,000 people are dying, and the total amount laying in a Provident Fund office is more than 5 lakhs 7 crores is the unclaimed amount. Still, the government and EPF office is telling that they won't have a funds for the enhancement of pension. Our demand is giving a 7,500 rupees as a minimum pension with a DA, and this has been approved actually long back, the minimum pension. People are getting just 1,000 rupees pension. I request authority to take a serious thought about this. This activity has taken place on all India level, and we will continue our struggle. And we assure you all the members that we will fight till we get our minimum pension of 7,500 rupees. I request everyone will together fight for this cause. And once again, government is not bothered. Even for the last 2 years in Buldana, lot of people are sitting on an everyday basis for hunger strike. There is no response also. My request to the ministry, my request to the Provident Fund office, my request to the Honorable Prime Minister, take a serious note and see that we should get a minimum of 7,500 rupees pension. We, a citizen of India, we have contributed a lot for the growth of industry and growth towards the particular nation. We should not be neglected like that. I once again conclude and giving an assurance to all the members that we will fight together and we will see that we will get a pension day or one day. I am very thankful to the Ashok Rawat taking lot of struggle, making this particular activity on all India basis. Namaste, Dhanyavad. आ जाओ नजदीक को आ जाओ और ये भगत सिंह जी हो गया यहाँ मेरा के लिए और इसके सर राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद, राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद, EEFO जिंदाबाद, EPFO जिंदाबाद। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।